हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इन द एडमिशन ऑफ पार्टनर कि जब हमारा कोई नया पार्टनर एडमिट होता है और हमारे बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल है, तब हमें एक एडिशनल एंट्री और पास करनी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज करो कि ये मेरा क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है कि ये एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:3 है। नया पार्टनर जेड एडमिट हो गया जिसका शेयर 1/4 शेयर है, मतलब पहले एक्स और वाई है और उनका शेयर 2:3 है। नया पार्टनर जेड एडमिट हो गया, कौन सा 1/4। अब आपको जब भी आप एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन करो, कोई भी क्वेश्चन करो, सबसे पहले ये देख लो क्या भैया बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है क्या, बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल है क्या। देखो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर देखो बैलेंस शीट में गुडविल कहां पे आएगी, एसेट साइड में आएगी। हाँ, एसेट साइड में पहले से ही गुडविल आ रही है, एसेट साइड में पहले से ही गुडविल आ रही है 50,000। अच्छा, ये बैलेंस शीट में गुडविल आ क्यों रही है? अभी तो नया पार्टनर एडमिट भी नहीं हुआ, उसके पहले से ये गुडविल आ रही है। अगर बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है, इसका मतलब है कि ये गुडविल ए और बी में पहले से ही डिवाइड हो चुकी है, मतलब एक्स और वाई के अंदर ये 50,000 डिवाइड हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि गुडविल हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखा सकते तो जैसे ही नया पार्टनर एडमिट होगा, हमारे फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट हो गया, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये गुडविल को हटाना है, रिमूव करना है। अब आप एक बात बताओ, अकाउंट्स में हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि मैंने रब लिया और इसको मिटा दिया, नहीं। हम अकाउंट्स में कैसे मिटाएंगे, हम अकाउंट्स में मिटाएंगे जो डेबिट होता है उसको क्रेडिट कर लेंगे। तो ये जो गुडविल है इसको हटानी है, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो गुडविल हटाने के लिए जब बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है तो मैं टू गुडविल करूं तो मेरी हट जाएगी गुडविल। सर कैसे हट जाएगी? अरे भाई बैलेंस शीट में गुडविल डेबिट साइड में आ रही है, एसेट साइड में आ रही है। अगर मैंने उसको क्रेडिट कर दिया तो हट गई। कितने की क्रेडिट कर दिया? सर जो भी अमाउंट होगा। कितने से? 50,000 से। अच्छा सर, डेबिट क्या करूंगा? डेबिट करूंगा मैं वो वाले पार्टनर जो मेरे ओल्ड पार्टनर है। ओल्ड पार्टनर कौन है? सर एक्स और वाई। तो मैं एक्स और वाई को डेबिट करूंगा। पहले मैं आपको लिखा देता हूं एंट्री, यहां मैं डेबिट करूंगा, ओल्ड पार्टनर को डेबिट करूंगा, क्योंकि मैं ओल्ड पार्टनर से वो गुडविल वापस ले रहा हूं। मैं 50,000 गुडविल एक्स और वाई को बांट चुका हूं, तो अब मैं उनसे गुडविल वापस ले लूंगा, ये गुडविल हटा दूंगा। पहले गुडविल ओल्ड रेशियो में बटी होगी, अब मैं ओल्ड रेशियो से हटा दूंगा। तो मैंने टू गुडविल किया 50,000 और डेबिट क्या किया? डेबिट किया एक्स और वाई को डेबिट किया। कौन से रेशियो में? यही बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो मतलब जब जब बैलेंस शीट में गुडविल आएगी तब तब मैं उस गुडविल को पूरी तरीके से हटा दूंगा। मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं, आगे क्वेश्चन जो नीचे लिखा है मैं पढ़ने वाला ही नहीं हूं। पहले मैं ये गुडविल हटाऊंगा, बस मेरा फर्स्ट इंटेंशन होगा कि ये गुडविल हटा दो। बैलेंस शीट में गुडविल क्यों आ रही है? ये गुडविल ओल्ड पार्टनर से हटेगी, नया पार्टनर को तो कोई रोल ही नहीं है इन द ओल्ड रेशियो। तो मेरे ओल्ड पार्टनर कौन है? एक्स कैपिटल है, ओके, वाई कैपिटल है, ओके, डेबिट करूंगा और टू करूंगा गुडविल। क्या करूंगा? टू गुडविल। 50,000 से गुडविल हटा दी। ओल्ड रेशियो क्या है? सर ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 2:3, मतलब इसको करूंगा 20,000, इसको करूंगा 30,000। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना, इट विल ऑलवेज बी ओल्ड रेशियो, इट विल नेवर बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। मतलब जो भी बैलेंस शीट में गुडविल आएगी आप उसको गुडविल को हटाओगे। तो अब आपके पास स्टेप्स क्या हो गए? मैं आपको पहले ही सारे स्टेप बता चुका हूं, होपफुली आपने वो लेक्चर देखा होगा। प्लीज उसको लिंक सीरीज में देखो वरना समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखोगे, if the goodwill is there in the balance sheet prior to admission, always first reverse the goodwill। जो बैलेंस शीट की गुडविल है टू गुडविल, ये मैंने पार्टनर्स में किया, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में हटाऊंगा। क्लियर है? तो टू गुडविल, वो आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, हटाना है, कुछ भी हो जाए वो हटाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम क्या एंट्री करते हैं? वही एंट्री करते हैं, वो कैपिटल लाया हमने उसकी एंट्री की, वो कैपिटल लाया उसकी एंट्री की, वो अपना गुडविल लाया, कैपिटल की कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, गुडविल लाया कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल नहीं लाया तो सी करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल में डिवाइड
डिवाइड करूंगा ए और बी के अंदर ओल्ड पार्टनर्स में कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करूंगा। और एक एडिशनल एंट्री मैं आपको बता चुका हूं, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा है नए पार्टनर आने से और फिर अगर कोई गुडविल विड्रॉ कर रहा है तो ए बी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच ही टेक्स इन द रेशियो 4:1 फ्रॉम बी। ओ हो, ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2। सी एडमिट हो गया 1/5 शेयर जो उसने ए और बी से 4:1 में लिया। आपको पता है उसने सी जो एडमिट हो गया, उसने जो 1/5 शेयर लिया वो ए और बी से लिया, कौन से रेशियो में, 4:1। तो ऑटोमेटिकली सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 4:1 ही आएगा। आप अगर क्वेश्चन में निकालोगे ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो 4:1 आएगा। सर मुझे बिलीव नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है चलो मैं निकाल देता हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना होता है, मुझे क्या निकालना होता है सर, मुझे निकालना पड़ता है न्यू रेशियो। तो यहाँ पे मेरा ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए बी और सी। ठीक है, चलो ओल्ड रेशियो क्या है सर, ओल्ड रेशियो क्या है सर, 3/5 2/5, 3:2 दिया हुआ है, नए पार्टनर का तो कोई है ही नहीं। एडजस्टमेंट क्या करेंगे, सी का शेयर है 1/5, वो बोल रहा है मैं 1/5 शेयर मैंने ए और बी से लिया, कौन से रेशियो में, 4:1 में लिया, मतलब 1/5 का 4/5। सर 4/5 कैसे आया, 4:1, 4 + 1 कितना होता है 5, तो 4:5 उसने ए से लिया और 1/5 का 1/5 पोर्शन। सर 1/5 क्वेश्चन को 4 + 5 कितना होता है 5, 5 और 1, 1/5 उसने किससे लिया, बी से लिया। तो अब आपका नया रेशियो आ जाएगा 3/5 - 4/25, 25 कॉमन, 5 और 5 15 - 4 11/25। क्लियर है, चलो बी का निकालेंगे, 2/5 - 1/25, सर 25 कॉमन, 25 कॉमन, 5 और 5 10 - 1, सर 9/25। और अपन सी का भी निकालेंगे, 1/5 × 5/5। सर 5/5 क्यों कर रहे हो, अरे भैया 25 यहाँ पे 5 आ रहा है, तो अब मुझे सब में 25 चाहिए, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फटाफट तेज दिमाग चलना चाहिए। तो आपका नया रेशियो, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आपका जो न्यू PSR है जो ए बी और सी का है 11 9 और 5, 11 9 5। अब आपको क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं 11 9 5 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो नया रेशियो क्या निकला आपका 11 9 5, तो नया रेशियो निकला 11 9 और 5, ये सी आ गया। ठीक है ना, चलो तो ये मेरा ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो मैं निकाल चुका हूँ। चलो अब मैं निकालूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का क्या है 3/5 - 11/25 इज इक्वल टू 25 कॉमन, 15 - 11, देखो 4/25। क्लियर है। बी का ओल्ड रेशियो क्या है 2/5 - 9/25 इज इक्वल टू 25 कॉमन, 10 - 9 1/25। तो आपका नया रेशियो क्या हो गया, आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, जिसको मैं FR भी बोलता हूँ, वो हो गया 4:1। देखो 4:1 ही आ रहा है, मैंने जो कहा वही आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में 4:1, नहीं आ रहा तो गलत आ रहा है। तो देखो 1:5 उसने 4:1 में लिया, तो 4:1 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। अच्छा, ही इज टू ब्रिंग, अब आगे बढ़ते हैं, 1 लाख कैपिटल लाएगा और वो गुडविल, नया पार्टनर है तो कैपिटल तो लाएगा, गुडविल भी लाएगा। एज्यूमिंग सी कैपिटल ले आया पर वो गुडविल नहीं लाया, can't able to bring the goodwill. Goodwill of the firm is valued at 2 lakh rupees. Okay, goodwill already appearing in the books is 150. ओहो, बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल आ रही है। वो बोल रहा है बुक्स कौन सी होती है, बैलेंस शीट। बोलता है पहले से ही बुक्स में गुडविल आ रही है। आपकी
जैसे ये आए ना, गुडविल पहले से बुक्स में आ रही है, क्यों आ रही है उसको हटा दो। तो सबसे पहले आप एंट्री क्या पास करोगे, आप एंट्री पास करोगे गुडविल रिवर्स की। आप एंट्री पास करोगे गुडविल को रिवर्स करोगे, जो बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है। तो आप एंट्री क्या करोगे, टू गुडविल। भाई बैलेंस शीट में गुडविल कैसे आ सकती है, लॉ तो बोलता ही नहीं आ सकती है। तो वो गुडविल जितनी भी है 1,50,000, पर सर गुडविल तो बुक्स की वैल्यू 2 लाख है, उसको बाद में देखेंगे, पहले मैं इसको हटा दूंगा। भाई मुझे ये 1.5 लाख रुपए बैलेंस शीट में नहीं चाहिए, बैलेंस शीट से हटाऊंगा। और कौन से पार्टनर से करूंगा, मैं आपको बता चुका हूं, ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। तो इधर मेरे ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, और 3:2 के अंदर। तो मैं ए को डेबिट करूंगा, ए को डेबिट करूंगा, बी को डेबिट करूंगा, और कौन से रेशियो में करूंगा, इन गुडविल। यहां पे आप लिखोगे गुडविल रिवर्स्ड इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। क्वेश्चन में क्या है, 3:2। तो एक बार मैं डिवाइड कर लेता हूं, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, अरे 90,000, और यहां पे 60,000। क्लियर है, समझ में आया। हमेशा ध्यान रखना ये मेरा ओल्ड रेशियो में होगा, ठीक है। चलो अब हमारी एक परेशानी खत्म, गुडविल बैलेंस शीट वाली हटा दी। अब उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन, उसके बाद वो कैपिटल लाया, हाँ सर वो कैपिटल लाया, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। कितना कैपिटल लाया सर, उसको वो 1 लाख रुपए कैपिटल लाया, तो ये मैंने 1 लाख की एंट्री कर ली, 1 लाख की एंट्री कर ली, ओके सर। उसके बाद वो बोला है कि एज्यूमिंग सी ब्रिंग कैपिटल, बट वो गुडविल नहीं लाया। अच्छा गुडविल नहीं लाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुडविल नहीं लाया तो मैं क्या डेबिट करता हूं, मैं आपको बता चुका हूं, अगर गुडविल नहीं लाता है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं लाया तो सी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट, मैं आपको बता चुका हूं, सी करंट अकाउंट डेबिट। अब कितनी गुडविल लाएगा, वो कितनी गुडविल लाएगा, बताओ कितनी गुडविल लाएगा। सुनो, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है सर, सी का शेयर है 1/5, ओके। और टोटल फर्म की गुडविल कितनी है सर, टोटल गुडविल कितनी है सर, 1,50,000। नहीं, इसको तो अब भूल जाओ, इसको मैं हटा चुका हूं। टोटल फर्म की गुडविल है 2 लाख, फर्म की गुडविल 2 लाख रुपए है। तो सी का शेयर कितना है सर, सी का शेयर है सर, सी का जो शेयर है वो है 2 लाख को इंटू 1/5 करो, लो भाई 40,000 रुपए। सी का शेयर है 40,000 रुपए, तो सी 40,000 रुपए गुडविल लाएगा। अगर नहीं लाएगा तो सी करंट अकाउंट डेबिट करूंगा, और मैं हमेशा क्या करता हूं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना, 40,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 रुपए। समझ में आया नहीं आया, चलो अगर ये समझ में आ गया आगे बढ़ू। चलो तो जब भी वो गुडविल लाएगा कैश अकाउंट डेबिट, नहीं लाएगा तो सी करंट अकाउंट डेबिट। फिर मैं क्या एंट्री करूंगा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। क्या करूंगा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। आपको पता है जब भी कोई गुडविल लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 40,000 से डेबिट करूंगा। और मैं डेबिट किससे करूंगा, किसको करूंगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। कौन से रेशियो में, हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 4:1। पर क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है, अरे भाई दिया हुआ है 4:1, और मैंने निकाल के भी बता दिया 4:1। तो 40,000 को 4:1 में डिवाइड करो, 5 और 8 और 8, तो ये हो जाएगा आपका 32,000, ये हो जाएगा 32,000, और ये हो जाएगा आपका 8,000। क्लियर है, आंसर आ गया। सी कैपिटल अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल 40,000, 32,000 और 8,000। ओके, समझ में आया। चलो ये एंट्री हो गई। किसी ने विड्रॉ किया क्या क्वेश्चन में, नहीं सर किसी ने विड्रॉ नहीं किया, आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, चलो एक और क्वेश्चन कराऊं क्या। तो आपने क्या किया, जैसे ही बैलेंस शीट में गुडविल आई हटा दी, उसको देखा भी नहीं, उसके बाद आपने नॉर्मल एंट्री पास की। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए एक्चुअली होमवर्क है, पर फिर मैं फटाफट करा देता हूं। नेहा एंड रिचा द पार्टनर, उनका रेशियो 2:3 है। दे डिसाइडेड टू एडमिट पूनम इनटू पार्टनरशिप एंड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। ओके, पूनम ब्रिंग, वो बोल रही कि पूनम को एडमिट किया, तो ओल्ड रेशियो क्या है, नेहा और रिचा का।
सर नेहा रिचा का है 2:3। वो बोलता है कि न्यू रेशियो जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:1:1। किसको एडमिट किया? पूनम को एडमिट किया। भाई नेहा रिचा पूनम 3 पार्टनर है, नेहा और रिचा का शेयर है 2:3। उन्होंने पूनम को एडमिट किया और बोला कि हम तो प्रॉफिट सबको इक्वली शेयर करेंगे, मतलब 1:1:1। क्वेश्चन में नया रेशियो दिया हुआ है तो चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है सर? ओल्ड माइनस न्यू। तो मैं पहले नेहा का निकालता हूं। सर नेहा का है 2/5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 15। 6 माइनस 5 सर 1/15। 15 3 6 और माइनस 5। और रिचा का क्या है? सर रिचा का है 3/5 माइनस 1/3 सर 15। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4/15 इज इक्वल टू 4/15। ठीक है ना? 3/5 माइनस 1/3 9 माइनस 5 4/15। तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया? दोनों में 15 है, 1:4। क्लियर है? समझ में आ गया? आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दिया। वो बोलता है पूनम ब्रिंग 1 लाख रुपए कैपिटल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,20,000। गुडविल पहले से ही बुक्स में 1,50,000 आ रही है। अरे वो 1,50,000 आए और 10 लाख आए हो, पहले सबसे पहले आप क्या करोगे? आप सबसे पहले गुडविल को रिवर्स करोगे। तो सबसे पहले आप क्या एंट्री करोगे? टू गुडविल अकाउंट। कितनी है गुडविल? 1,50,000। पर गुडविल की वैल्यू 1,20,000 है, पहले 1,50,000 आ रही है, पहले ज़्यादा होगी गुडविल। मैं गुडविल को विड्रॉ करूंगा, फिर हटा दूंगा। तो नेहा को डेबिट करूंगा, रिचा को डेबिट करूंगा। नेहा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिचा कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने पे डेबिट करूंगा? कौन से रेशियो में? अरे भैया ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है 2:3। क्वेश्चन में दे रखा है 2:3, तो देखो ना दिया हुआ 2:3। तो 50 और 30 और 30 तो उसका हो जाएगा 60,000 और इसका हो जाएगा 90,000। उसके बाद वो गुडविल उसके बाद वो कैपिटल लाया। कौन लाया? पूनम कैपिटल लाई। पूनम कैपिटल अकाउंट को करूंगा। कितनी कैपिटल लाई? सर वो कैपिटल लाई 1 लाख रुपए। चलो भाई 1 लाख रुपए कैपिटल भी ले आई, बहुत ही अच्छी बात। उसके बाद वो गुडविल लाई या नहीं लाई? सर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग। चलो मैं एज्यूम कर लेता हूँ गुडविल वो लाई, तो मैं कैश अकाउंट डेबिट करूंगा। कैश अकाउंट डेबिट कर लेता हूँ। इसमें मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मैं आगे आप लाइन लिख दो, गुडविल इज ब्रॉट बाय। अभी मैंने आपको वो वाला केस नहीं कराया। गुडविल ब्रॉट बाय पूनम गुडविल ले आई। जब पूनम गुडविल लाएगी तो कैश अकाउंट डेबिट। कितनी गुडविल लाएगी? सर मैंने गुडविल निकाल दिया। टोटल जो फर्म की गुडविल कितनी है? टोटल जो फर्म की जो गुडविल है वो है 1,20,000 रुपए। सर कहाँ लिखा हुआ? 1,20,000। ये 1,50,000 तो पहले से ही अपेयरिंग है, वो तो मैंने हटा दी, उसका तो किस्सा ही खत्म। और पूनम का शेयर कितना है? सर पूनम का जो शेयर है वो है 1/3। 1 + 2 + 3 1/3। तो पूनम का शेयर कितना आया? सर पूनम का शेयर आया, पूनम का जो गुडविल आई, पूनम शेयर ऑफ गुडविल कितना आया? सर आया आपका 1,20,000 इंटू 1/3 इक्वल टू 40,000। तो 40,000 वो गुडविल लाएगी। और मैं हमेशा क्या करता हूँ? क्रेडिट करता हूँ टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? सर 40,000। और फिर मैं प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड करूंगा कौन से रेशियो में? सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। डेबिट करूंगा 40,000 और डेबिट करूंगा कौन से में? नाम क्या है पार्टनर्स का? नेहा और रिचा। तो टू नेहा कैपिटल और टू रिचा कैपिटल। कौन से रेशियो में? सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:4। तो 1:4 के अंदर डिवाइड करूंगा 5 और 2 आपका 8,000 और 32,000। 1:4 यही होता है ना? हाँ यही होता है। क्लियर है? ये कौन से रेशियो में किया? सर ये मैंने किया हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर।
ओके, कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? पहले गुडविल को रिवर्स करेंगे, गुडविल बैलेंस शीट गुडविल को 100% रिवर्स करेंगे, उसके बाद में वो कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्वेश्चन खत्म। ओके, चलो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर लेना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट जैसे मेरा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और मैं नोट शेयर करता हूँ। एंड यस, अकाउंट होंडा ऐप जो डाउनलोड कर लो, वहाँ पे 12th का प्री रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स 240 आवर्स में कंप्लीट किया हुआ है, हजारों बच्चों ने लिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं, तो आप भी वहाँ पे वो देख लेना, डेमो देख लेना। ओके, एंड यस, कमेंट करो, शेयर करो, आपको चैनल कैसा लगा नीचे कमेंट करो, आपको कैसा लगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव वेरी नाइस डे, टेक केयर।